हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी इसकी क्लास के अंतर्गत हम आपका हिस्ट्री का पार्ट सेकंड की वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हम आपको क्या बताएंगे, हमने आपको पिछली कक्षा में पुरापाषाण के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया था। आज हम पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपको नवपाषाण काल का पूरा कंप्लीटली आपको वीडियो के अंतर्गत करवाएंगे। तो आप सभी का आज का टॉपिक क्या होगा? पुरापाषाण काल। क्या होगा? पुरापाषाण काल। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत हमारा जो कल का टॉपिक था, तो हमारा क्या टॉपिक था? तो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या नाम था? प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हमने आपको कुछ पुरापाषाण काल पाषाण काल का बता दिया था। इसमें आपको आज हम मध्यपाषाण काल तथा मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तो हमने आपको कुछ पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने कुछ बहुत सारी चीजें बताई थी। हम आज आपको मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को खत्म करेंगे। सुने आप। तो हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा पुरापाषाण काल था, तो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव थे, तो आदि मानव ने क्या किया था? आदि मानव सबसे पहले, यदि आपको पता हो, तो खाना बदोश की जिंदगी थी। सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे? खाना बदोश की जिंदगी। खाना बदोश की जिंदगी। यदि आपको यह पता हो कि जो आदि मानव थे वो अपना खाना खाते थे और अपना पेट पालते थे, और बस इतना ही। और अपना जिनकी जीवन यापन था पूरा शिकार पर आधारित था, कि वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, ना कि कोई अन्य बंद। क्योंकि जो खेती के साक्ष्य हैं वो आपके नवपाषाण काल के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी खेती के साक्ष्य नहीं प्रदान किए गए हैं। और आपको यहाँ पर पता हो कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो आदि मानव थे, आदि मानव का जीवन टोटली किस पर? खाना बदोश अर्थात शिकारी जीवन था। और यह यहाँ पर आपको आखेटक मिलते हैं। आखेटक को भी अपन क्या कहते हैं? शिकारी। उनका कैसा जीवन था? शिकारी जीवन था। और यदि आपको यह भी पता हो कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही हमने कल बताया था कि आग की खोज भी हो चुकी थी। किसकी? आग की खोज। तो आदि मानव ने आग की खोज कब की थी? तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत की थी, क्योंकि पेपर में आता है कि आदि मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? तो पुरापाषाण काल में। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए उन्होंने पत्थरों के औजार का उपयोग कब से स्टार्ट कर दिया था? तो यहीं से स्टार्ट किया था। पत्थर के औजारों का उपयोग कहाँ से स्टार्ट किया था? तो पुरापाषाण काल से स्टार्ट किया था। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। पुरापाषाण काल के अंतर्गत एक प्रकार से पुरापाषाण काल एक प्रकार से टाइम पीरियड है, जिसमें आदि मानव ने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो आदि मानव का जीवन किस तरीके से व्यतीत होता था? तो हमने आपको पहले बताया था कि आदि मानव आपके शिकार करते थे और शिकार के द्वारा अपने भोजन को पालते थे। और इसके बाद वो औजार आते हैं, औजारों से भी शिकार करते थे बहुत सारे। उन्होंने आग की खोज की और खाना को पकाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद अब आया मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल में अब उन्होंने अपना विकास किया। कि नवपाषाण काल में पहले नॉर्मली जो कुछ मांस मिला और कच्चा मिला चाहे पका मिला, थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन अब मध्यपाषाण काल में उन्होंने अपने आप को विकसित करना स्टार्ट किया। ठीक है ना? तो आपको पुरापाषाण काल की कुछ सिम्टम्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके तत्पश्चात हम आपको मध्यपाषाण काल के अंतर्गत बताइए। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्यपाषाण के अंतर्गत क्या होने लगा, तो जो आदि मानव थे उनका अंत्येष्टि संस्कार होने लगा। अब बोलेंगे अंत्येष्टि का कहलाता है। यदि
यदि आपको पता है कि अंतिम संस्कार जिसके अंतर्गत आपको एक कब्र के अंतर्गत बंद करके रखा जाता है, ये आपका अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। तो यदि आपको यह पता हो कि जो आदि मानव थे मध्यकाल के अंतर्गत, जैसे यदि आप पुरानी फिल्में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी को धरती के अंतर्गत चौकोर तरीके से गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं और ऊपर पत्थर जमा देते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर कब्र है। तो कहने का अर्थ, अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ होता है कि कब्र के साक्ष्य मिले। तो मध्यकाल के जो व्यक्ति थे अपने आप को ऐसा नहीं तो पहले की जो पुरापाषाण काल के व्यक्ति, यदि मर गया कोई आदमी तो डायरेक्ट छोड़ दिया तो वो चील कौए आए तो उसको खा लिए। लेकिन मध्यकाल के व्यक्ति को क्या होगा, विकसित हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, अब कब्र का निर्माण कर दिया। अब कब्रों के द्वारा जो मृत शरीर होता है अब उनको कब्र के अंदर बंद करके उनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसे ही हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको अंत्येष्टि संस्कार समझ में आ गया होगा। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम या संस्कार का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मध्य पाषाण काल से। दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आप देखेंगे, अब देखो यहाँ पर आप शुरू में किसी व्यक्ति के पास नुकीले हथियार तो होंगे नहीं। अब उन्होंने देखा जैसे पत्थर है, आदि मानव के पास तो कुछ दिमाग था नहीं, तो आदि मानव के पास कुछ दिमाग नहीं था तो उन्होंने पत्थर उठाया तो पत्थर से जानवरों को मारने लगे। अब उन्होंने देखा यार जैसा ही पत्थर और पतला होता जाता है तो उससे और जल्दी कटते जाता है। अर्थात फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपने आप को विकसित किया और उन्होंने नुकीले पत्थरों का निर्माण कर दिया। तो मध्य पाषाण काल में किसके नुकीले पत्थरों का उपयोग किया, उन्होंने नुकीले पत्थरों का उपयोग कब किया, तो कब किया आपको पता हो, नुकीले पत्थरों का उपयोग आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। आपको आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आदि मानव ने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत और क्या क्या नई चीजें की, तो इसमें उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया। आदि मानव ने पशुपालन कब से स्टार्ट किया, तो आदि मानव ने पशुपालन मध्य काल से स्टार्ट किया, मध्य पाषाण काल से स्टार्ट किया। और इसके साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो आदमगढ़ में। तो आदि मानव की पशुपालन के साक्ष्य प्रथम कहाँ पर मिलते हैं, तो आदमगढ़ में मिलते हैं। और यदि हम आपको फिर से बात करा दें तो पुरापाषाण के अंतर्गत यदि आपको सबसे पहले याद हो जाना चाहिए तो खानाबदोश की जिंदगी हुआ करती थी, शिकारी जीवन था, आर्किटेक्ट की जिंदगी जीते थे, आग की खोज हुई और पत्थरों के औजारों का उपयोग किया। इसके तत्पश्चात मध्य पाषाण काल के अंतर्गत यदि आपको पता हो अंत्येष्टि संस्कार का प्रारंभ किया गया था, कार्यक्रम का प्रारंभ, नुकीले पत्थरों का प्रयोग और पशुपालन की क्या मिला इनको सबसे पहले साक्ष्य। अर्थात यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपको पता हो कि नवपाषाण काल के अंतर्गत, अब नवपाषाण काल के अंतर्गत अब देखो जैसे ही इनमें पुरापाषाण काल आया फिर उसके बाद नवपाषाण काल आया, इसके बाद अब नवपाषाण काल आएगा तो इनमें जो होगा, पुरापाषाण काल में जो आदि मानव थे ना उन्होंने जी रहे अपने आप से, अब नवपाषाण काल में वो अपने आप को विकसित करेंगे। ठीक है ना, तो नवपाषाण काल में उन्होंने किसकी खोज कर दी, किसकी कृषि की खोज। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए आग की खोज कब की थी, तो पुरापाषाण काल में की थी। यदि आपसे पूछ लिया पशुपालन की खोज कब की थी, तो पशुपालन की खोज का आरंभ कब से किया था, मध्यपाषाण काल से। यदि आपसे पूछ लिया जाए नुकीले पत्थरों का प्रयोग कब किया था, तो नुकीले पत्थरों का प्रयोग आपको पता हो मध्यकाल से स्टार्ट किया था, मध्यपाषाण काल से स्टार्ट किया था। तो आशा है कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब नवपाषाण काल के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नवपाषाण काल में उन्होंने कृषि का विकास कर दिया। अब तुम बताओ, यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि का विकास किया और कृषि के विकास के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए तो व्यक्ति जैसे मांस खाता था तो व्यक्ति को जहाँ जानवर मिले वहाँ पे रहता था। जैसे यदि अब बंदर की बात होता है, बंदर को जहाँ खाने मिलेगा वहीं पर रहेगा। इसी प्रकार आदमी का भी जीवन तो बंदर जैसा था और आदमी ने क्या था, बंदर जैसा पूंछ हिला के आगे बढ़ता गया। उसने किया क्या, तो बंदर जैसी जिंदगी थी, अब जिसको जहाँ पे खाना मिला वहीं पे चला गया। लेकिन अब व्यक्ति के अंतर्गत क्या, कृषि आ गई। कृषि अर्थात अब कृषि के लिए आपको 6 महीना तो देना पड़ेगा। तो अब वो क्या होने लगे, अब कृषि को देखना पड़ेगा, कोई खा ना जाए उसको संरक्षित करके रखना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो उनने देखा क्या, उनने अब कृषि
का विकास करने के साथ साथ अब उनका स्थायित्व स्थापित हो गया। उन्होंने अब देखो कृषि का विकास हुआ तो उन्होंने स्थायी जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया। कैसा स्थायी? अब यहाँ पर पहले फिरतुगा व्यक्ति रहते थे, अब यहाँ पे पहले फिरतुगा थे, अब यहाँ पे कृषि हो गई। अब कृषि एक उनको बाधा बन गई अब दूसरी जगह जाने की, क्योंकि अब कृषि करेंगे 6 महीने रुकेंगे और 6 से ज़्यादा महीने भी रुक सकते हैं। यदि उनको कृषि में यहीं पर लाभ होता रहा तो वह यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पे उनका स्थायी जीवन स्टार्ट हो गया। वो फिर अपने यहाँ पे बस्तियाँ बसाते गए, गाँव बसाते गए, शहर बसाते गए, जो आज के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आशा है कि जो कृषि आपको समझ में आ गया। और इसकी बात यदि पूछ ली जाए कि भारत में आदि मानव ने सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो मेहरगढ़ में मिले। जल्दी से नोट करें, मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले। और कृषि के साक्ष्य के अंतर्गत यदि आपसे पूछ लिया जाए तो गेहूं के साक्ष्य मिले। किसके? गेहूं। तो भारत ने या आदमियों ने आदि मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया, तो किसका किया था? जल्दी बताइए। आदि मानव सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था, तो गेहूं फसल का उपयोग किया था। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर का पालन किया था? जल्दी बताइए, किस जानवर का पालन किया था? तो सबसे पहले कुत्ता का। क्वेश्चन आता है तो पशुपालन में सबसे पहले किसने? कुत्ते का। ठीक है। और इनका स्थायी जीवन हुआ, इन्होंने गेहूं का, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इनने फिर गेहूं, जौ, ठीक है ना, पहली फसल का नाम आता है गेहूं, दूसरी फसल का नाम आता है जौ। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पहिया का आविष्कार कब किया था, अब पहिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहिया से आप बैलगाड़ी बना सकते हैं और वो सामान ढोने वाली भी गाड़ी बना सकते हैं। इनसे उनके क्या हो गया, उनको बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि अब देखो व्यक्ति जो था पहले बिल्कुल गधा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने आप को विकसित करना स्टार्ट किया। पुरापाषाण काल में बिल्कुल कुछ शून्य था, फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने विकास किया और नवपाषाण काल में बहुत ज़्यादा विकास किया। ठीक है। और यहाँ पर पहिया का विकास किया और इसके बाद यहाँ पे हो सकते हैं मृद भांडे का भी निर्माण किया। तो आशा है। और यहाँ पर आप देखो मृद भांड का निर्माण का अर्थ कोठरी होता है, अर्थात अब कृषि हो गई तो गेहूं काय में रखें, तो गेहूं खराब हो सकती है या जौ खराब हो सकती है, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने मृद भांड का उपयोग किया। आशा है कि आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के कुछ सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी तत्पर से हम अगली वीडियो में आपके इतिहास की वीडियो को निरंतर ही आपको जारी रखते जाएंगे और आपको अगली कक्षाओं में आपको इतिहास के बारे में और ही अच्छी जानकारी देते रहेंगे। हमें आशा है कि आपको वीडियो आज की समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।